स्टोर्स के ज़रिए जो शहर रमज़ान में हकदार लोगों को जो सफ़ेद पोश हैं लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, उनके लिए जो सस्ती अशिया खुर्दनोश की जो मुहैया की जाती थी, न सिर्फ वो इंतहाई नाकिस क्वालिटी की होती थी बल्कि लंबी कतारें लगाई जाती थीं और जो एक इंसान की इज़्ज़त और वक़ार को जिस तरह कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता था, वो एक बहुत तकलीफ़देह मंज़र था। उसको हमने पिछले साल ख़त्म किया। 38 अरब रुपए के वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज 2026 का इजरा। वज़ीर आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज 2026 का इजरा कर दिया। रिलीफ पैकेज से 1 करोड़ 21 लाख ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। हर मुस्तहिक ख़ानदान को 13,000 रुपये दिए जाएंगे। बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए अदायगियाँ होंगी। 10 अरब की रकम हुकूमत की कफ़ालत प्रोग्राम में शामिल 1 करोड़ मुस्तहिक ख़ानदानों में तकसीम की जाएगी। आवाम की सहूलत के लिए हेल्पलाइन टेट्रा 9 कायम कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पैकेज का मकसद मुस्तहिक तबकात को बाइज़्ज़त तरीके से रिलीफ फराहम करना है। गुज़श्ता साल रमज़ान में 20 अरब की रकम शफाफ तरीके से मुस्तहिकीन में बिला ताख़ीर तकसीम हुई। रकम चारों सूबों गिलगित पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुस्तहिक ख़ानदानों में शफाफ तरीके से तकसीम की जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी श्रीलंका रवाना हो गए। श्रीलंकन सदर को वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम पहुँचाएंगे। कौमी टीम और मैनेजमेंट से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर आज़म को मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद की मजमूई सिक्योरिटी पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी और दीगर मामलात को बेहतर अंदाज में हल करने की हिदायत। स्टेज सजने वाला है, मैदान लगने वाला है। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा कल। पाकिस्तान और भारत कल कोलंबो में टकराएंगे। रिवायती हरीफ प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 6:30 बजे आमने सामने होंगे। भारत अबरार अहमद, शादाब खान, साइम अयूब और उस्मान तारिक से परेशान। भारतीय मीडिया ने कौमी खिलाड़ियों को पाकिस्तानी टीम का असलहा करार दे दिया। बारिश ने रंग में भंग डालने का प्रोग्राम बना लिया। कोलंबो में बारिश से मैच मुतासर होने का खदशा। कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। भारत को हराने के लिए स्टेडियम में हाथ पांव खूब खोले। हम तैयार हैं, कंडीशन से हम आहंग हैं और पिच का भी इल्म है। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है, हमें मैदान में अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। भारत की पूरी प्लेइंग 11 के लिए प्लान तैयार है। कप्तान पर दबाव भी होता है। भारत के खिलाफ हमारा वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। हमने तारीख से सीखा है, कोशिश करेंगे कल अच्छा खेल पेश करें। सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, उस्मान तारिक हमारे लिए ट्रम्प कार्ड हैं। उम्मीद है बाबर आजम कल भी रन्स करेंगे। कंडीशंस देखकर ही अपनी प्लेइंग 11 बनाई है। पाकिस्तान और भारत का मैच हमेशा सनसनीखेज होता है। दोनों तरफ फैंस की तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा होती हैं। स्टार बैटर बाबर आजम कहते हैं, जितनी ऑफसाइड बातें कम सुनेंगे उतना बेहतर रहेगा। सबसे पहले तो रूल बहुत ज़्यादा क्लियर है कि 15 डिग्रीज होना चाहिए। अगर इतना भी बेंड होता है तो ये तो चलेगा, लेकिन इतना बेंड आएगा उससे ये है कि फिर आप उसको चेक करते हैं, उससे आपको एडिशनल एडवांटेज मिलता है। आप इसमें तेज़ भी कर सकते हैं और ज़्यादा चीज़ें इसमें आ सकती हैं, ये अनफेयर हो जाता है। लेकिन अगर हल्का सा बेंड है तो वो इस जुमरे में नहीं आता। आमिर सुहेल ने आईसीसी कवानीन की रोशनी में 15 डिग्री के एक्शन का अमली मुजाहरा करके सबका मुंह बंद कर दिया। साबिक मायनाज टेस्ट क्रिकेटर और कमेंटेटर का कहना है, उस्मान तारिक एक्शन कानूनी है। एतराज़ करने वाले उनके खतरे से खौफजदा हैं। एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्रिकेट बॉल के साथ बाकायदा अमली मुजाहरा करके दिखाया।
इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगी। तो बस हमेशा की तरह उम्मीदों पे दुनिया कायम है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे फौजी हैं उन्हें लाजमी खिलाया जाए, यानी कि फ़खर ज़मान को, क्योंकि अगरचे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है अभी दूसरी टीमों के खिलाफ, लेकिन आपको पता है कि चाहे जंग का मैदान हो या फिर खेल का मैदान हो, हमारे फौजी जो है हमेशा वो एक्सेल करते हैं उधर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए। पाकिस्तान की टीम इस बार इंशाल्लाह ताला मायूस नहीं करेगी, पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। हमेशा पाकिस्तान इंडिया की मैच जब भी हुई है तो एक्साइटमेंट होती है और देखने का बड़ा मजा आता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया इस वक्त एक्साइटेड हुई हुई है। पाकिस्तान का मैच चल रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़े ठाकरे का इंतजार, क्रिकेट दीवाने भी बेकरार। शाकीन ने क्रिकेट की कौमी टीम से जीत की उम्मीदें, कहते हैं कौमी टीम हमें मायूस नहीं करेगी। शाहीन तारीखी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, भारत को कोलंबो में धूल चटाएंगे। बानी पीटीआई ने खुद कहा या डॉक्टर ने उनको बनाई जाने का बताया? सहाफ़ी के सवाल पर सलमान सफदर की वजाहत। कहा, बानी पीटीआई ने बताया कि पिम्स अस्पताल के डॉक्टर ने रिसर्च के बाद बताया कि उनकी 85% बनाई जा चुकी है। उनकी रिपोर्ट की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो समझ ना आए। दूसरी जानिब सलमान सफदर ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की सज़ा मुअत्तली और ज़मानत पर रिहाई के लिए दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, बानी पीटीआई दाईं आँख की संगीन बीमारी में मुब्तला हैं। इस बीमारी का इलाज जेल में मुमकिन नहीं। उनकी उम्र 73 साल है। ज़मानत पर रिहा किया जाए। 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुअत्तल करने का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त भी दायर। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी की सेहत से मुतालिक हुकूमती रिपोर्ट्स पर हमें एतबार नहीं। सलमान सफदर ने बताया, मुलाकात में बानी की आंख से पानी निकल रहा था। बानी ने बताया 3 माह से धुंधला नजर आ रहा है। बानी पीटीआई का सही तरह से इलाज कराया जाए। डॉक्टर्स का पैनल आज बानी पीटीआई का मुआयना करेगा। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को यकीन दहानी। ज़रा के मुताबिक बैरिस्टर गौहर से रात गया हम हुकूमती शख्सियात का राब्ता। डॉक्टर्स के मुआयने से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई को आगाह किया। उधर अपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट में धरना जारी। पुलिस की भारी नफरी तैनात। महमूद अचकजई, राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर और दीगर पार्लियामेंट हाउस में मौजूद। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकजई का कहना है कि धरना पुरअमन है। बानी पीटीआई से ज़ाती मुआलिज और फैमिली की मुलाकात करने का मुतालबा। रियासत के अंदर एक और रियासत बनी हुई थी, और जो एक एरिया जो था वो ना कि कोई कानून को मानता था, ना किसी आइन को मानता था, ना वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, ना वहाँ पर किसी का कोई जोर चलता था। और रियासत के लिए, पुलिस के लिए, काउंटर टेररिज्म के लिए, एजेंसीज के लिए वो एक नो गो एरिया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टेट की जो रिट है, स्टेट की जो अथॉरिटी है वो रिवाइव हो गई है और रिस्टोर हो गई है। अच्छी बात ये है, खुशी की बात ये है कि इस ऑपरेशन में, जो कि एक मल्टी प्रॉन्ड ऑपरेशन था, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई कैजुअल्टी नहीं। राजनपुर का और कच्चे का इलाका 100% क्लियर करा लिया गया। रियासत की रेट कायम हो चुकी। पंजाब अब पहले से ज़्यादा महफूज है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कच्चा ऑपरेशन के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, डाकुओं ने खौफ की सल्तनत कायम कर रखी थी, लोगों को अगवा कर लिया जाता था, रियासत के अंदर एक रियासत बनाई हुई थी, आज सरेंडर कर दिया। कच्चा खौफ के इलाके से कानून की अमलदारी का इलाका बन गया है। रियासत की रेट चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। खुशी है, कच्चा ऑपरेशन में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाक फौज ने कच्चा ऑपरेशन के दौरान पुलिस की मुआवनत की। सिंध हुकूमत ने ऑपरेशन में भरपूर साथ दिया। जदीद तरीन सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। कच्चे के डाकुओं के लिए अब छुपने की कोई जगह नहीं।
कानून शिकन लोगों को कानून के कटहरे में लाएंगे, पुलिस की कुर्बानियां फरामोश नहीं की जा सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद कराची में तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत सिंध पुलिस में मजीद इस्लाहात ला रही है। रवां साल अब तक 115 इनकाउंटर्स में 27 डाकू हलाक किए। वज़ीर आला सिंध का पुलिस एहलकारों के खाने का अलाउंस बढ़ाकर 10,000 रुपये माहाना करने का ऐलान। रहीम यार खान में डाकू सत्तार कोश ने 3 साथियों समेत सरेंडर कर दिया। DPO इरफान समू के मुताबिक पंजाब हुकूमत की सरेंडर करने वाले डाकू की सर की कीमत 25 लाख मुकर्रर थी। हालिया ऑपरेशन में अब तक 200 से ज़ायद डाकू कानून के सामने हथियार डाल चुके हैं। अमरीकी फ़ौज ईरान के खिलाफ मुसलसल और तवील ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। 2 अमरीकी ओहदेदारों का बरतानवी खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू में दावा। कहा मुसलसल मुहिम अमरीकी अफवाज और मशरिक़ वस्ता के लिए ज़्यादा ख़तरे का बायस होगी। इस बार हमले की जारी मनसूबाबंदी ज़्यादा पेचीदा है। अमरीका ईरान के जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट और सिक्योरिटी तनसीबात को निशाना बनाएगा। अमरीका को पूरी तवक्को है कि ईरान जौहरी जवाबी कार्रवाई करेगा। पासदारान इनकलाब का हमले की सूरत में भरपूर जवाब देने का ऐलान। कहा हमला हुआ तो अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम नाकाबिले मुज़ाकरात और रेड लाइन है। ईरान की फ़ौज हाई अलर्ट है। किसी भी फ़ौजी कार्रवाई का फैसले को जवाब दिया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली शिमखानी ने अमरीका को खबरदार कर दिया। कहा बैरूनी ताकतों की तरफ से किसी भी मिसकैलकुलेशन की भारी कीमत चुकानी होगी। हकीकत पसंदाना मुज़ाकरात की सूरत में बात आगे बढ़ सकती है। I will say they want to talk, but so far they do a lot of talking and no action. When are those talks, Mr. President? When are those They've talks? already started. Do you want regime change in Iran? Well, it seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk. In the meantime, we have tremendous power has arrived, and additional power, as you know, another carrier is going out shortly. ईरान में रजीम चेंज बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। वो 47 बरस से बस बातों तक महदूद हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मशरिक़ वस्ता में दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा तैनात करने का भी ऐलान। कहा मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। तवक्को है बातचीत कामयाब होगी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। BNP की सरबराह तारिक रहमान 36 साल बाद बांग्लादेश के पहले मर्द वज़ीर आज़म होंगे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी के मुबारकबाद पर इज़हार तशक्कुर। कहा दोनों ममालिक ने हमेशा बातचीत, एहतराम और इलाकाई रवाबित की कदर की है। इक़्तिसादी और अवामी सतह पर ताल्लुकात को वुसअत देंगे। जनूबी एशिया के लिए पुरअमन और खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाएंगे। तामीराती शोबे में काम हो रहा है। टैक्स नेट को वसी कर रहे हैं। टैक्स का मौजूदा निज़ाम मुआशी ग्रोथ के लिए मौजू नहीं। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा कि FBR से कारोबारी तबके को बहुत शिकायत हैं। कारोबारी बरादरी को बिला वजह नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने कहा हमारा एजेंडा इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट का फ़रोग है। हम FBR के पार्टनर हैं। सानेहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात जारी। इंक्वायरी कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल का प्लाजा का दौरा। ज़रा के मुताबिक कमीशन ने मुतासर इमारत का जायजा लिया। जुडिशल कमीशन ने गुल प्लाजा की मौजूदा सूरत हाल का मुआयना किया। म्यूनसिपल कमिश्नर, DC साउथ, चीफ फायर ऑफिसर और दीगर भी हमरा थे।
बगैर इजाज़त एक और शादी करने पर शौहर पहली बीवी को हक महर की रकम फौरी देने का पाबंद। लाहौर हाई कोर्ट का बगैर इजाज़त शादी करने वाले शौहर को पहली बीवी को 10 लाख रुपए हक महर की रकम देने का हुक्म। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में तरमीम कर दी। दरख्वास्त गुजार बीवी की हक महर, खर्च और सामान जहेज की वैल्यू के मुताबिक रकम देने की दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस आबिद हुसैन ने दरख्वास्त पर 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। आलू के काश्तकारों की मुश्किलात के अजाले के लिए वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आज़म को ख़त। मरियम नवाज़ का आलू की बरामदात बढ़ाने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत पर शोर। NLC के ज़रिए आलू की बरामदात में तेज़ी लाने की दरख्वास्त। मरियम नवाज़ की आलू की बरामद में हायल रुकावटें दूर करने की भी दरख्वास्त। किराए की लागत में 25% खुसूसी रियायत की अपील। पाकिस्तान मुश्किल हालात में घिरा हुआ है, हर मसले का हल बातचीत में पोशीदा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कोई भी मुआशरा तालीम के हसूल के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। तालीम और तहकीक से ही मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। सूबे रियासतें नहीं हैं, पंजाब और सिंध कई ममालिक से बड़े हैं। सूबे बनने से पाकिस्तान तकसीम नहीं हो रहा। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीक़ी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा तालीमी माइशत का दौर शुरू होने जा रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कराची के मामलात ईमानदारी से चला रहे हैं। तरक्याती कामों के लिए पैसे मौजूद हैं, पानी की लाइनें तब्दील कर रहे हैं। सड़क की तामीर से पहले सीवरेज सिस्टम ठीक किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इब्राहिम हैदरी फैमिली पार्क का इफ्तिताह कर दिया। साहिवाल के करीब हड़प्पा स्टेशन पर ब्रेक फेल होने के बायस कार्गो ट्रेन का इंजन उलट गया। 10 से 12 कार्गो बोगियां पटरी से उतर गईं। इंजन मुकम्मल तबाह। कार्गो ट्रेन का एक ड्राइवर महफूज रहा, दूसरा मामूली जख्मी। तर्जुमान के मुताबिक ट्रेनों की आमदोरफ्त जारी है। T20 वर्ल्ड कप में आज भी 3 मुकाबले। पहले मैच में आयरलैंड ने ओमान को 96 रन से हरा दिया। दूसरा मैच इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मध्य मुकाबिल। स्कॉटलैंड की बैटिंग जारी। शाम 6:30 बजे न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान उसूली मौक़िफ़ पर कायम रहा। भारत और ICC को मुतालिबात मानने पर मजबूर किया। आलमी मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात पर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट का फैसला किया। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी इशूज़ पर टूर्नामेंट से दस्तबरदारी इख्तियार की। यकजहती के इजहार में पाकिस्तान की हुकूमत ने भी बायकॉट की हिमायत की। PCB ने मुतालबा किया बांग्लादेश की अदम शिरकत पर कोई माली जुर्माना आयद न किया जाए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए इजाफी ICC इवेंट का मुतालबा किया। बांग्लादेश को आइंदा टूर्नामेंट्स की मेज़बानी के हुकूक दिए गए। पाकिस्तान हॉकी टीम ने हारने की रवायत न बदली। प्रो हॉकी लीग में मुसलसल 8वीं शिकस्त। जर्मनी ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। सऊदी अरब में इस्तक़बाल रमज़ान की तैयारियाँ। मक्का मुकर्रमा में शाहराहों और अहम मकामात पर चरागां। मस्जिदुल हराम में माह शाबान के आखिरी जुमे में 15 लाख सायरीन ने शिरकत की। भारत की बैरून मुल्क दहशतगर्दी में मुलविस होने की एक बार फिर तस्दीक। भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कातिल की साजिश का एतराफ़ कर लिया। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में समाअत के दौरान जुर्म कबूल किया। भारतीय शहरी को जराइम पर 40 साल तक कैद की सजा हो सकती है।
लाहौर में 3 रोज़ा फैज़ मेला सज गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मंदूबिन की शिरकत, 40 से ज़्यादा सेशंस फेस्टिवल का हिस्सा, ओपन माइक, किताब मेला और म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस भी शामिल। और चोलिस्तान जीप रैली का सुल्तान कौन होगा? आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले 3 खवातीन समेत 70 रेसर्स की शिरकत। आज रात फायरवर्क, म्यूजिकल प्रोग्राम और कल्चरल नाइट का भी एहतमाम होगा। कल प्रीपेयर्ड कैटेगरी का फाइनल राउंड होगा।